नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है जादुई पेड़ पर बसा एक गांव। एक समय की बात है, घने जंगल के बीच एक गांव बसा हुआ था। किंतु यह गांव दूसरे गांव से अलग था, क्योंकि यह जमीन से ऊपर एक जादुई पेड़ पर बसा हुआ था। गांव के लोग अपने घरों को पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाओं पर बनाते थे और उन्हें सुंदर फूल और पत्तियों से सजाते थे। इस गांव के लोग पेड़ों को अपनी संपत्ति नहीं, बल्कि अपना परिवार मानते थे। गांव के मुखिया वृक्षराज हमेशा बच्चों को यही सिखाते थे कि पेड़ हमें जीवन देते हैं, इसलिए हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था, किंतु तभी गांव के पास एक व्यापारी आया। वह व्यापारी बहुत लालची था। उसने देखा कि इस जंगल में बड़े बड़े लकड़ी के बहुत सारे पेड़ हैं और यह लकड़ियाँ बहुत कीमती हैं। अगर मैं इन पेड़ों को बेच दूं तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। उस व्यापारी ने गांव वालों से कहा कि मैं तुम सबको बहुत सारे पैसे दूंगा, बस तुम सब मुझे पेड़ काटने की अनुमति दे दो। किंतु गांव वालों ने उसे साफ मना कर दिया कि हम अपने जंगल का एक भी पेड़ कटने नहीं देंगे। व्यापारी को अपना मुंह लेकर वापस जाना पड़ा। वह व्यापारी बहुत दुष्ट था। उसने कुछ लकड़हारों को बुलाया और चोरी छुपे रात के समय जंगल में पेड़ काटने शुरू कर दिए। कुछ दिनों के बाद गांव के बच्चे जंगल में खेल रहे थे। तभी उन्होंने किसी जगह पर लकड़ियों के ढेर देखे। यह बात उन्होंने गांव के मुखिया वृक्षराज को बताई जाकर। मुखिया ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि ये वृक्ष हमारे जीवन है। यदि हम इनकी रक्षा नहीं करेंगे तो हम सभी बेघर हो जाएंगे। हमें मिलकर इसका समाधान खोजना होगा। गांव वालों ने जंगल के सभी जानवरों से मदद मांगी। जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी गांव वालों की मदद करने को तैयार हो गए। अगले दिन जब लकड़हारे गांव में लकड़ी काटने आए तो तोतों ने जोर जोर की आवाज करके गांव वालों को सतर्क कर दिया। बंदरों ने लकड़हारों के सभी औजार छुपा दिए और हाथियों ने गुस्से में आकर लकड़हारों को दौड़ाना शुरू कर दिया। यह देखकर सारे लकड़हारे डर के मारे जंगल छोड़कर भाग गए। अगले दिन गांव वालों ने व्यापारी को पकड़ लिया और उससे कहा कि हम तुम्हें तभी माफ़ करेंगे यदि तुम वादा करोगे कि तुम कभी भी किसी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। व्यापारी ने अपनी गलती मानी और कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था और यह नहीं समझ पाया कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मिलजुल कर हम बड़े से बड़े संकट का भी सामना कर सकते हैं। धन्यवाद।